इस वर्ष भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको रिपब्लिक डे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया था। इस सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कोई अन्य चीज़ों जो हमें अलग करती है, लेकिन इस एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिया गया और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ ही जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। भारतवर्ष में यह दिवस बड़ी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राजकीय सवारी निकाली जाती है और भारतीय सेना जल, थल और वायुसेना की राष्ट्रपति जी के द्वारा सलामी दी जाती है। भारत के उनके प्रांतों के लोक नृत्य और वेशभूषाओं और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। यह देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए बड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का स्मारक है। इस वर्ष तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ब्रिटिश शासन का सामना किया गया, जिसके फलस्वरूप देश को उनके चुंगल से आज़ाद किया गया। उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। सबके अधिकारों का रक्षक अपना यह गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही महामंत्र हमारा, हम सबको ही इस पर गर्व है। गणतंत्र दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय संविधान का एक स्थापना दिवस है। इतिहास में भारतीय गणतंत्र दिवस का काफ़ी रोचक है। इस उपलक्ष्य को गणतंत्र दिवस को एक सम्मान प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय नागरिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है जो सभी को संविधान होने का महत्व समझाता है। भारत देश को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। भारत के जनता के मत अनुसार ही एक शासन को चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप चुने गए शासक को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है। अगर जनता चाहे तो उसे सत्ता पर बिठाए, नागरिक को उस पद से हटा भी सकती है। इसके आधार पर गणतंत्र के देश में जनता के फैसला तर्कशील होता है। भारत के उन सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों प्रयोग बिना किसी भय के प्रयोग कर सकता है। भारतीय समाज में अलग अलग प्रांतों और जाति समुदायों से संबंधित सभी नागरिक निवास करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेकता में एकता का एक महान दृष्टांत है। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह और अन्य प्रकार के गतिविधियों में भाग लेकर मनाया जाता है। परेड में सेना द्वारा
दिखाए गए हथियार और उपकरण हमारे आर्म फोर्स की शक्ति को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दर्शाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सभी बहादुर युवाओं और सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को भी एक नया जीवन प्रदान किया है। जिसने मिट्टी के पुतलों का वीरों का बाना पहनाया, जिसने आज़ादी निकलने की एक राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसकी ने अपना शिशु झुकाया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 26 जनवरी अपना विशेष महत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस दिन में प्रतिज्ञा ली गई थी कि जब तक भारत के वासियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो तब तक यह एक स्वतंत्र आंदोलन को जारी रखा जाएगा। इन सभी घोषणाओं के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इन कई महान वीरों को अपना बलिदान भी देना पड़ा, जिसके बलिदान को आज भी भारत के नागरिकों के द्वारा भुला नहीं गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का स्वप्रभुत्व 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस उपलक्ष्य के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रध्वज को आरोहण किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रगान को शुरू किया जाता है।